नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान ये हमारा प्रण है। ये बुलंद हौसले वाली सरकार ही है जो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासियों के हित में बिना किसी भेदभाव के काम कर सकती है। भाइयों बहनों, जब सरकार मजबूर होती है, ढीली ढाली होती है, जोड़ तोड़ की होती है, तो फिर कभी 11 महीने में, कभी 1 साल में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में प्रधानमंत्री बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, देश की गाड़ी चलती ही नहीं है। भाइयों बहनों, क्या आप ऐसी सरकार बनाना पसंद करेंगे क्या? तो भारत को ऐसी सरकार मजबूत बना सकती है क्या? भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मजबूत सरकार ये सपा बसपा वाले दे सकते हैं क्या? कोई संभावना है क्या? अरे वो उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार चलाते थे, कभी मजबूती दिखाई दी थी क्या? ये मजबूत सरकार कांग्रेस और उसके जो महामिलावटी लोग हैं वो दे सकते हैं क्या? जवाब तो आखिर से भी आना चाहिए। दे सकते हैं क्या? साथियों, ये याद रखिए कि महामिलावटी दल देश भर में जितनी कम सीटों पर लड़ रहे हैं उनमें से ज्यादातर वो जमानत बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जीतने का तो सवाल ही नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं आपको सच लगती है? मेरी बात सच लगती है? लगती है? आप जो लोगों में जाते हैं यही सुन के आते हैं ना? लोग एक तरफा मोदी मोदी वोट करने के लिए तैयार है कि नहीं है? जो आप बहराइच में देखते हैं, जो गोंडा में देखते हैं, जो सावच्छी में देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही है जी। चार चरणों के चुनाव के बाद हालत तो ये है कि नेता विपक्ष का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रतिपक्ष का नेता बनने का भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2004 में तो मिला नहीं, और इस बार तो जनता इतने गुस्से में है कि 2019 में भी उनको कुछ नसीब होने वाला नहीं है। 2014 में भी नहीं मिला, 2019 में भी जनता प्रतिपक्ष का नेता बनाने को तैयार नहीं है। जो लोग 50-55 सीट लेकर के विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दर्जी के पास कपड़े सिला रहे हैं। बताओ, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह खिचड़ी सरकार बन जाए, कमजोर सरकार बन जाए, और इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर तय करेंगे। 3 महीने तुम प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, साल भर निकाल दो। आपको ऐसी बात मंजूर है क्या?
ऐसे लोगों को वाकई देश की कोई चिंता है क्या? आपकी चिंता है क्या? आपके भविष्य की चिंता है क्या? आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस देश को कौन मजबूत सरकार दे सकता है? वहां पीछे से आवाज आनी चाहिए। कौन मजबूत सरकार दे सकता है? साथियों, आपका ये आशीर्वाद, आपका प्यार, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि मोदी तभी मजबूत सरकार दे पाएगा जब बहराइच का, गोंडा का, श्रावस्ती का, केसरगंज का एक एक वोट कमल के निशान पर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो मान लीजिए पहले से भी मजबूत सरकार बना के दूंगा। भाइयों बहनों, ये बुलंद हौसले वाली सरकार ही है जो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासियों के हित में बिना किसी भेदभाव काम कर सकती है। जिस सरकार के लिए देश का हित, देश के प्रत्येक निवासी का हित प्राथमिकता होती है, वही भेदभाव की दीवारों को तोड़ करके काम करती है। साथियों, हम सबके बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पेड़ के ऊपर चढ़ा इंसान ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा इंसान नीचा दिखाई देता है। इंसान न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान होता है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। और सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, ये हमारा प्रण है। इसी के लिए बीते 5 वर्ष हमने काम किया है और आने वाले 5 वर्ष में इसी रास्ते पर हम चलने वाले हैं। साथियों, हमारी बहनें किसी भी जात पात, पंथ संप्रदाय की हो, घर घर बन रहे शौचालय ने सभी की मुश्किलें कम की हैं, सभी के सम्मान की रक्षा की है। हमने भेद नहीं किया। इस जात वाले का शौचालय बनेगा, उस जात वाले का नहीं बनेगा। ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता है सबका साथ, सबका साथ। गरीब किसी भी जात पात, पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन अब उसके पास आयुष्मान भारत के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है। धुएं में खांसती वो गरीब मां, किसी भी जात पात पंथ संप्रदाय की हो, उज्ज्वला की गैस ने दमे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सभी को बचाने का रास्ता निकाला है। 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर मिलेगा, ये भी मोदी का वादा है।
कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी गरीब पक्के घर के बिना नहीं होगा, ये मेरा संकल्प है भाइयों। ये इंतजाम आपके इस चौकीदार ने किया है। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने वाले हैं। ये गरीब का हाथ पकड़कर उसे जीवन में आसानी देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, याद करिए, जब मोदी सरकार में नहीं आया था तो देश की बड़ी आबादी, जिसमें से अधिकतर दलित और पिछड़े हैं, न उनके घर में शौचालय था, न उनके घर में बिजली थी, न गैस का कनेक्शन था, और न ही बैंकों में खाता था। जब बैंकों में खाते नहीं थे तो बैंकों से ऋण कैसे मिल पाता? ऋण नहीं मिलता तो अपना कामकाज गरीब कैसे शुरू कर पाता? हमने समाज की इस खाई को भी पाटने का प्रयास किया। 34,000 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुलवाए और फिर मुद्रा योजना के तहत हर गरीब, हर दलित, हर वंचित, हर पिछड़े के लिए बैंक की तिजोरी खोल दी। भाइयों और बहनों, वरना आपने ऐसी भी सरकार देखी है जिनके समय में गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने में घबराता था। वहीं आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हम बैंकों को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। साथियों, जहां हमें गरीबों तक बैंक ले जाने की चिंता है, वहीं महामिलावटी दलों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। इसी राजनीति की वजह से इन दलों ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है। याद करिए, ये आपको बराबर याद है, फिर भी मैं एक बार याद करा देता हूं। याद करिए, जहां सपा का वोट बैंक नहीं, वहां सपा की सरकार बिजली देती थी क्या? देते थे क्या? जहां बसपा का वोट बैंक नहीं, वहां बसपा की सरकार आती थी तो बिजली देते थे क्या? भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे? अकेले हम ही है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं। इस रास्ते पर जाकर भाइयों बहनों, सपा बसपा ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की है। आज सुपड़ा साफ होने के डर से भले ही साथ आ गए हो, लेकिन ये स्वार्थ का साथ है।